जस्ट इमेजिन गाइस, आप अपनी लाइफ के मोस्ट वेटेड ट्रिप में जा रहे हो, बट वो आपका लास्ट दिन भी हो सकता था। So today we're gonna talk about my trip to Mani Mahesh that might ending up losing my life. So hi guys, welcome back to our channel. We hope you guys are doing great. आप अपनी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हो और ऐड ऑन कर रहे हो। और नमस्ते सभी को। मैं ये स्टोरी टाइम बहुत पहले से सोच रही थी और मैंने आई गेस 2-3 साल पहले एक स्टोरी आई डोंट नो, एक या दो स्टार्ट किया था। एक स्टोरी मैंने डाली, उसको मैं पीछे जाके देख सकते हो, उसका मैं लिंक कहीं डाल दूंगी। और वैसे भी आजकल स्टोरी टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने देखा उसमें व्यूज़ आ रहे हैं। सो लेट्स सी ट्रेंड के साथ जाना ही पड़ता है कंटेंट क्रिएशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक इच्छा थी, जो 8 साल, अब आई गेस 9-10 साल हो गए। हाँ 9 साल। अब मतलब उसको 9 साल हो गए। मैं 9 साल से मनी महेश की यात्रा करने की सोच रही थी, वो भी किसी मेरी फैमिली मेम्बर में किसी और के लिए इच्छा मैंने रखी थी कि मैं वहाँ जाऊँगी, वो भी गाइस नंगे पाँव। और अब देखना, भास्कर को उस टाइम मुझसे इतना प्यार था, भास्कर भी मेरे साथ नंगे पाँव गया था क्या है? था तो था वो क्या है सॉरी मतलब अब था हो गया है, अब तो था क्यों हो नहीं? गया है। प्यार तो है अभी भी। नहीं पर था, गए थे। अगर नंगे पाँव गया था ही नहीं है। हाँ हाँ ये प्यार तो है, पर वो होता है ना, जब छोटी छोटी चीज़ें हम लव में करते हैं, तो वो मैं आपको आगे आगे बताती हूँ। तो मेरा 8-9 साल से था कि मैंने मनी महेश ट्रैक में जाना है, और फाइनली 8 या 9 साल बाद, उस टाइम 8 साल बाद मेरा मतलब बना प्लान। वो अनप्लान ट्रिप था। मुझे याद है मम्मी मुझे उस टाइम भी बोल रहे थे कि तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, इतना दूर है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। तुमको मतलब जब लोग कहीं ऐसे जगह जाते हैं तो वो पहले ही मतलब ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं और चलते हैं, वॉक वगैरह करते हैं। सो उस टाइम मुझे लगा कोई बात नहीं। मैं पता माइंड में क्या सोच के गई थी कि मैं, हमारे तो जैसे चूड़ेश्वर महाराज हम जाते हैं जो हमारे कुल देवता है, तो मैं कहा क्या पता वैसा ही होगा। मतलब था मुझे पता कि दूर है, मतलब किलोमीटर वाइज ऑफ 15 किलोमीटर है, और हाइट वाइज डिफरेंस है। मनी महेश है 15.5 हाँ 15.5 कुछ ऐसा वैसा है, 1000 फीट पे है। और चूड़धार आई गेस अराउंड 14,000 समथिंग। 14 भी नहीं आएंगे यहाँ कहीं आपको मेंशन कर देंगे। मुझे पता था कि मनी महेश दूर है एज कम्पेयर टू चूड़धार, बट मैं ऐसा इमेजिन, मेरे माइंड में ऐसा था कि शायद जैसे चूड़धार के रास्ते हैं ना, इतना पहाड़ तो है, बट ऐसे पहाड़ में नहीं कि रास्ते नहीं है, बिल्कुल हमको स्लोप में जाना है। मतलब स्लोप में भी जाता है चूड़धार में, पर आप ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे ऐसे करके जाते हो। बट मुझे माइंड में ये था ही नहीं कि हमको ऐसे सीधे सीधे ऊपर ऊपर जाना है मनी महेश में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट गाइस कि ये प्लान कैसे बना। मैं भास्कर को कह रही थी कि प्लीज़ अब चलते हैं, अब चलते हैं। मतलब कुछ टाइम से हम ऐसे ही थे, ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो मैंने भास्कर को ऐसे कहा कि प्लीज़ चलते हैं। फिर हमने ऐसे अपने फ्रेंड्स को पूछा कि मैं कहा तुमने चलना है, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को पूछा, क्योंकि ऐसे अकेले जाके तो ऑब्वियसली भास्कर चंबा से है, हम जा सकते थे, बट हमने सोचा कि चलो कंपनी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसी जगह कंपनी में जाके ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबका ऐसे ही हाँ 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 बन गया, तो हमको लगा कि बाय फ्लो ही बन गया। तो क्या पता हमारा मतलब इस बार लिखा है कि हमारा आना, भगवान जी मनी महेश में हमारे को शिव जी भगवान जी हमें बुला रहे होंगे, हमारा बुलावा आ गया है। तो हम चल पड़े। फिर हम भरमौर पहुंचे थे, और उसके बाद हम जब भरमौर से पहुंचे तो हमने भास्कर के घर में भी स्टे किया था। तो हमको ऐसा लगा था कि हम मतलब घर से घर ही आए हैं, सबको बहुत अच्छा मतलब ट्रिप रहा था। तो हम भरमौर में पता है आपको, जहाँ 84 मंदिर भी, वहाँ से गए हम भरमानी माता, और इतना सुंदर जगह है। मैं आपको वीडियो साथ साथ में डालती रहूँगी, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि मैं ऐसी कुछ स्टोरी बता रही हूँ, कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ है स्टोरी का बताने के लिए। सो तो भरमानी माता इसलिए जाते हैं, वहाँ पे आप माता के दर्शन करते हो, और पूरा खुद को शुद्ध करके नहा नु के आप पूरा मतलब वहाँ से प्रॉपर स्टार्ट करते हो मनी महेश की यात्रा। बहुत सुंदर था। जो भी मनी महेश जाता है उससे पहले प्लीज़ आप भरमानी माता जाए और सब कुछ शुद्ध शुद्ध होके जाए। तो हम चल पड़े, ठीक है। तो बहुत अच्छा जा रहा था रास्ता, मैंने स्टार्ट किया तो हमारे को फ्रेंड्स बोल भी रहे थे, मैंने पहले खोल दिया था जैसे ही हम स्टार्ट हो गए थे, वहाँ घोड़े वगैरह होते। तो मैंने पाँव जूते वगैरह खरीद, बोलते तुम यहीं से भी स्टार्ट कर दोगे। मैं कहा हाँ, मैं कहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्या है। चले फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा जा रहा था, नॉट गोना लाई, बहुत अच्छा जा रहा था। हम चल रहे थे, ठीक थे, सब थे। बट हम माइंड में सभी हमारे बीच में आई गेस 2 या 3 बंदे थे जो जिम करते थे शायद, है ना। 2-3 बंदे थे। तो हम जा रहे थे, ठीक है, ठीक चल रहा था। तो बीच में तो ऐसी फुर्ती आ गई थी, होता नहीं कि हाँ हाँ। तो मुझे याद है कुक्कू भी आ रहा है, कुक्कू भी इंटरेस्टेड है, और वहाँ पे डॉग्स भी थे गाइस। पता आपको, पमीरियन मनी हम कुक्कू की कितना मिस कर रहे थे ना, कि हमको कुक्कू को भी लाना चाहिए था। कुक्कू भी शून्य आ गया, तो ठीक है।
हम जा रहे थे तो मेरे को बीच में पता नहीं क्या बड़ी वो आ गई, मैं मंत्र जप रही थी, मृत्युंजय जाप का जाप कर रही थी। मैं कहा मैं थोड़ा कर लेती हूँ, दिन भी अच्छा है। तो कर रही थी करती मैं, जैसे पूजा की जिसको आदत होती है वो पता है वो मंत्र करता है, तो मैं भी कर रही थी। मैं कहा इस बहाने मेरा भी हो जाएगा। मैक्सिमम लोग जो हमारे बीच में थी गर्ल्स, हम कर रहे थे। तो गई मैं, मेरे को याद है मैं ऐसी कुछ मेरे को आया बड़ा वो, मैं चली मैंने पीछे इनको पता नहीं कितने ऐसे मोड़ छोड़ दिया होगा, ये 3-4 मोड़। दिख नहीं रही थी मैं तुमको, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे शायद। सो सॉरी गाइस, मुझे कॉल आ गया था घर से। सब कुछ सही जा रहा था। आई गेस हम 200 मीटर या 300 मीटर कुछ ऐसे ऐसे चल रहे थे। तो मैंने जैसा कहा भी पीछे कि मैं ऐसे मंत्र वगैरह गा रही थी, बोल रही थी। तो अभी मतलब आधा फर्स्ट हाफ मेरे हिसाब से अच्छा जा रहा था। फर्स्ट भी नहीं कह सकते, ऐसे हम स्टार्ट ही किए थे जितना डिस्टेंस था उस हिसाब से। और मैं जा रही थी मैंने देखा एक्चुअली जिस टाइम हम गए थे सबसे मतलब ख़राब चीज़ भी नहीं हुई। बारिश होना ऑब्वियसली बहुत अच्छा चीज़ होता है, बट ऑब्वियसली जब आप इतने लंबे ट्रैक पे जा रहे हैं, मुझे याद है जैसे हमने स्टार्ट किया था उसके 2-3 घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। नॉन स्टॉप बारिश थी जब तक हम ऊपर नहीं पहुंचे थे। तो अच्छी बात भी थी, बट ऐसे ट्रैक में जाना थोड़ा रिस्की हो गया था। तो उस करके जिस रास्ते से हम जा रहे थे तो उस रास्ते से घोड़े भी आ रहे थे। और मैं आगे जा रही थी, मुझे देखा एक डेड बॉडी आई। लोग मतलब पहले ही मैं ऐसे जा रही मस्त होके, और लोग सारे से साइड दो, जगह दो। और लाश, अभी मुझे वो याद आता है, लाश आई। और मैं पीछे उस टाइम तो मैं बड़ी चली, मैं चल पड़ूंगी। पीछे मैं देखूँ, मैं देखने में कहा कोई अपना बंदा क्यों नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा। फिर से घोड़े भी आ रहे हैं, ऊपर से घोड़ों के साथ इतना डर लग, उनको देख के भी मतलब लोग उनके ऊपर बैठे हैं, उनके ऊपर सामान ढो रहे हैं। चलो वो भी अपना कर्म एक अलग से कमा रहे हैं, पर जो लोग उनके ऊपर बैठ रहे थे ना, वो मतलब थोड़ा ना एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था। बांदल घाटी से नहीं गए थे हम, बांदल घाटी से हम गए थे एक्चुअली। और हमें याद भी जब हम जब वापस आके उतर गए थे ना वापस मनीमहेश से, तो वो ट्रैक ही बंद हो गया था, क्लोज कर दिया था क्योंकि बहुत बारिश थी। ठीक है। मैं देख रही पीछे अपना कोई बंदा नहीं दिख रहा, और मैं वहाँ बैठी घड़ी में का वेट करती हूँ। और मैं सोचूं इस चीज़ के लिए तो हम साइन अप नहीं हुए थे, भास्कर ने इस चीज़ के लिए तो हमको प्रिपेयर नहीं किया, ऐसा बताया ही नहीं कि यहाँ पे। चलो श्रीखंड का सुना था कि होता है ऐसा, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी कहीं गए थे। मैं कहा यहाँ भी होता है, ये इतना सीरियस ट्रैक है। ठीक है। भास्कर मिला, जैसे भास्कर पीछे में बैठ गई। मैं कहा तुमने बताया क्यों नहीं, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, ऐसा ऐसा फलाना ढिमकाना। भास्कर बेसिकली हमको डराना नहीं चाहता था कि हमारी पहले ही मतलब एक मोटिवेशन खत्म हो जाए कि यहाँ सांस की दिक्कत होती है। क्योंकि अगर एक शायद बोलता, शायद हम में से कुछ लोगों के माइंड में रहता कि यहाँ सांस की ऐसी दिक्कत रहती है, और हमारी हिम्मत पहले ही डर के मारे शायद टूट जाती। बट नॉट गोना लाई, मेरी वो लाश देख के थोड़ा मुझे डर लगने लग गया था। एक और डेड बॉडी तो थी ही थी वहाँ पे। कोई लोग ना पंजाब से आए हुए थे, दूर से आए हुए थे। मुझे याद है 2 बंदे थे, कुछ सांस की दिक्कत होने लगी। और अभी हमने ट्रैक स्टार्ट भी नहीं किया था, अभी ट्रैक मतलब 1 घंटा भी नहीं चले थे मुश्किल से, और लोग ऐसे थे 200 मीटर में 200-300 मीटर में, और लोग और ऐसा ऐसा करके। और मेरी ट्रिप में आई गेस मैक्सिमम भास्कर या शायद वरुण को पता होगा कि मुझे साइनस की दिक्कत है। साइनस की दिक्कत भी मैं आपको थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ, उससे पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये जब कोरोना स्टार्ट हुआ, मैं घर गई, मुझे कुछ थोड़ी घास से मतलब एलर्जी हुई। उसके बाद पता नहीं डस्ट डूस वगैरह थोड़ी मैं इन चीज़ों से ना सेंसिटिव होने लगी। साइनस ऐसा मेरा है, प्रॉपर साइनस नहीं है, थोड़ा नाक का मांस बड़ा होता है, तो उसमें जब कुछ कुछ मतलब चला गया ना, तो आपको बहुत इरिटेशन होने लग जाती है, और ऐसा मुंह लगता है इतना हैवी हो गया है, ऐसा लगता है मुंह आप मतलब अपना फाड़ ही दो, और पानी इतना निकलता है कि आई गेस 2-3 बाल्टी भर जाए। तो आई गेस 1-2 बंदों को पता था, बट हमको नहीं पता था कि साइनस आगे हमारे को इतनी दिक्कत देने वाला है, मतलब मुझे इतनी दिक्कत देगा, क्योंकि मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। ऐसे ऐसे हम देख रहे थे, और उसके बीच मेरी एक फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हो गया। लोग पता क्या कर रहे थे, ऐसे चले गए, जो ऊपर जा रहे थे ना, पागलों के जैसे चले। कोई पत्थर भी गिर रहे थे उसमें, वहाँ पे पत्थर, ये भी डर था हमारे पास, बारिश हो रही थी तो पत्थर भी गिर रहे थे। मुझे याद है ऊपर से कोई लड़के चल रहे थे, हल्के से वो चल रहे थे, और ऊपर से पत्थर आया मेरी फ्रेंड के टांग में लगा, और उसके सीधे कट पड़ गया था। आई गेस अंगूठे में कि टांग में उसके पड़ गया था। अभी हम मतलब स्टार्ट भी नहीं हुए थे, और आप इमेजिन करो, पहला हमारे को डेड बॉडी दिखी, दूसरा हमको ये पता चला कि सांस की दिक्कत अभी से स्टार्ट होनी होगी, और तीसरा बारिश थी, स्लिप बज रही थी, और चौथा बारिश के साथ पत्थर भी गिर रहे थे। देखो आई गेस आपको भी ऐसा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि आपने वीडियो ऑन की है और आप सुन रहे हो। आप मतलब ये वीडियो को ऑन करके साइड करके भी सुन सकते हो, वो एक काइंड ऑफ वॉइस ओवर पॉडकास्ट ही है। हम सारे इतना सारा इंसिडेंट्स होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, हम सारे एक्चुअली सारे अरे परे मतलब स्कैटर्ड हुए थे। तो हमने भास्कर को एक्चुअली सारा रूट पता था, और ये इससे पहले एक बार भी जा चुका था। तो भास्कर ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि प्लीज़ सब मतलब इकट्ठे ही रहना, क्योंकि ऑब्वियसली होता तो पता, क्योंकि फ़ोन के सिग्नल भी एक टाइम पे
बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। बल्कि स्टार्ट में हम पर ये भी था, ये चीज़ भी थी, जैसे बहुत बड़ा ट्रैक था तो उस करके जो हमने चाहा था कि हम सब इकट्ठे-इकट्ठे रहे, किसी की स्पीड ज़्यादा थी, किसी की टाँगें लंबी थी, किसी की कुछ थी, तो उस करके हमने बाद में भी समझा कि जो अपने हिसाब से स्पीड जिसकी है, उस हिसाब से मतलब चलो। क्योंकि ऐसा हो रहा था कुछ बंदे जैसे आगे जा रहे थे ना जिनको चलने की आदत है, बाकी को नहीं थी। बाकी को ऑब्वियसली किसी के नहीं होता, किसी के छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं। तो उस करके हम बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया था, मैं आपको बताती हूँ कि हम मेरी जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थी, हम ना ऐसे आगे-पीछे हो गए थे। और मुझे याद भी है, उसको मैं आगे आपको करूँगी, प्रियंका वाला सीन नहीं था जब वो फ़ोटो मेरी फ्रेंड ना मेरी फ़ोटो दिखा रही थी, क्योंकि फ़ोन सब कुछ बंद हो गए थे। तो हमने कहा, मैं भास्कर को भी बोल रही थी कि तुम भी देख लो यार, भास्कर को बहुत फ़ास्ट चलने की आदत है। मैं कहा तुम, मैं प्रियंका साथ जाते हैं, मेरी फ्रेंड थी, तुम आगे-आगे चलो। बट ऑब्वियसली ये पूरे ट्रिप में गाइस टच वुड एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि पूरे ट्रिप में ये मेरे पीछे चला हुआ था। और उससे मुझे एक चीज़ याद भी आ रही थी मेरे मॉम एंड डैड की, मुझे याद है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरे एक्चुअली माय डैड वाज अ चेन स्मोकर, मतलब बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर। तो उनको कहा था, उन्होंने अब छोड़ा आई गेस 20-25 साल हो गया जब उनका रिटायरमेंट हुई थी, 10-15 साल। तो उनको कहा था कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। वैसे तो पापा के लंग्स किडनी से सब कुछ साफ़ है। तो हमारा चूड़धार का वहाँ बना था पूरी फैमिली का जाने का। तो पापा बोलते मैं कैसे जा पाऊँगा, मेरी सांस रुकती है, मेरे को दिक्कत आती है, ऐसे वैसे हो जाता है। तो मम्मी कहते हैं, मम्मी उनको पहाड़ी भाषा में कहा था कहते कि इतने अच्छे शिविर पे आप जा रहे हो, वहाँ जाके अगर मौत भी हो जाए तो बहुत बड़ा इंसान है। तो मम्मी मतलब पहाड़ी भाषा में कुछ ऐसा ऐसा पापा को वो दे रहे थे कि तो पापा ने करके चले। और मुझे याद है पूरे ट्रिप में पापा आगे चले थे और मम्मी पापा के पीछे पीछे चले थे। मम्मी बोले तुम चलो आगे, पूरे ट्रिप में मम्मी पापा के पीछे थे चले कि कुछ हो गया ऐसे वैसे। टचवुड सब कुछ अच्छा रहा। तो उससे मुझे भास्कर की और अपनी भी याद आ रही थी। मैं कहा यार ये भी वैसे ही मेरे पीछे पीछे चला हुआ है। भास्कर ने मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा पूरे ट्रिप में, इवन दो मैं बोल भी रही थी कि तुम जाओ एंजॉय करो यार। उसके बाद हम ऐसे से इकट्ठे हुए, फिर क्या हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी थी। हमको याद है हमने सबने रेन कोट लिए थे हमारे, चल चल के मैं आपको वीडियो इधर दिखा दूंगी, मेरे पास है। रेन कोट भी हमारे फट के थे और आप देख रहे होंगे कि मैं ऑब्वियसली नंगे पाँव थी। नंगे पाँव में, हाँ ऐसे हम थे, मैंने देखे वहाँ ओल्ड एज के बंदे, मैक्सिमम लोग नंगे पाँव आए थे जो लोकल है और जो हर साल आते हैं। तो नंगे पाँव ऐसा तो कुछ हमें नहीं हुआ, कष्ट ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ चुभा वुभा। ये था कि बीच में पत्थर स्टार्ट हो गए थे, तो वो ऐसा कर रहा था, जब हम चढ़ रहे थे ना तो थोड़ा स्टेप पीछे है ना, ऐसे जैसे हम चढ़ रहे थे तो ऐसा लगता कि कुछ पीछे स्टेप बैक हो रहा है, वैसा ग्रिप नहीं बन पा रहा था चीज़ों में। तो हमने एक पॉइंट रखा था कि हम ऐसे वेट कर रहे थे जहाँ पे बहुत अच्छी बात थी, जगह जगह लंगर थे कि हम लंगर फर्स्ट हमारा मतलब खाना होना था कि लंगर में हम मिलेंगे। तो हम सब मिल गए थे, हम डिस्कस कर रहे थे। तो भास्कर ऑब्वियसली हमें बता रहा था दो रास्ते थे, एक थे जो नॉर्मल रास्ता और दूसरा था बांदल घाटी को गुनो। तो नॉर्मल रास्ते में क्या हो रहा था, जैसे हमने बताया कि पत्थर गिर रहे थे और वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो रहा था, तो हमको जाना पड़ा बांदल घाटी से। और बांदल घाटी में आप नाम से ही सुन रहे होंगे, वहाँ की स्टोरी भी है कुछ कि वहाँ पे बोलते हैं कि पहाड़ों में से बांदर मतलब बंदर, तो ऐसे करके बोलते हैं वहाँ क्रॉल क्रॉल करके जाते हैं और वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियाँ होती है। और वो जो जड़ी बूटियाँ जो बचती है ना, वो मतलब बचती भी है उसको, जब वो बचती है तो बंदा मतलब ऐसे मतलब फेंट भी होने लग जाता है और थोड़ी उसमें सांस में भी दिक्कत आ जाती है जिसको वो अगर लग जाती है। मोस्टली आई कैन से कि आपको हेलुसिनेशन होना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम में से भास्कर के एक फ्रेंड को भी आई गेस लगी थी और दूसरी लगी थी मुझे। एंड गाइस जब हम अपना आई गेस हम जब आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे तो वहाँ हमको जो डेली लोग आते हैं ना, तो वो बता रहे थे कि इस साल पता नहीं हमें भी खुद को मतलब ऑक्सीजन ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कम है, ज़्यादा लो है। हमको भी बोले चल, वो भी ऐसे चल रहे थे। हाँ तो भास्कर अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में चंबा में बात कर रहा था कि बोलते हम तो ऐसे आते हैं डेली, पर पता नहीं बोले इस साल हमको कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी लग रही है। सो अबाउट जड़ी बूटी, जड़ी बूटी एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं एक स्लो पॉइजन था। ऊपर से हम हाई एल्टीट्यूड में जा रहे ठीक है, जा रहे हैं ऊपर, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और वो जो जड़ी बूटी हमको पता नहीं चल रहा था, ऐसे ठीक था, पता नहीं चल रहा था कि वो साथ 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 ऑक्सीजन की कमी भी हो रही पर अंदर वो जा भी रही है और ऑक्सीजन को कमी भी कर रही है, बट वो एक काइंड ऑफ स्लो पॉइजन भी है। तो हम अपनी जर्नी मोस्टली 70% क्रॉस कर चुके थे और हमने बांदल घाटी भी मतलब क्रॉस कर चुके, मतलब कर लिया था आई मीन, ठीक है। तो आता है मेन सीन जिसमें मुझे लगा था कि शायद आई एम नॉट गोना लाई, मैं मतलब किसी को ज़्यादा पता नहीं, इवन मैं भास्कर को भी नहीं बता रही क्योंकि भास्कर का थोड़ा बीपी लो हो जाता है। तो मुझे लगा था कि मैं ऐसे शो ना करूँगी, सोचेंगे कितनी वीक है, ऐसे तो ठीक था सब कुछ, बट मुझे कुछ कुछ फील हो रहा था, ठीक है, मुझे फील हो रहा था। मुझे चढ़ने में भी अब बांदल घाटी से ऊपर दिक्कत आ रही थी, आई डोंट नो साइनस करके, क्योंकि मैंने अभी आपने देखा होगा जब मैं अभी भी वॉक स्टार्ट किया तो मेरे को थोड़ा साइनस में इधर कुछ नाक में दिक्कत देती है, मुझसे सांस नहीं ली जाती, मेरे छोटे भाई को भी है ये। सो तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, अब आए तो है, इतने सालों बाद हम आए हैं, भास्कर को बोलूँगी तो भास्कर का ऐसा ना हो कि
डर जाए ऑब्वियसली, क्योंकि उसको तो पता है कि क्या क्या सिनेरियो है। हमारे से जो स्टार्टिंग में हुआ, हमने इतनी सारी डेड बॉडीज़ देखी। सो और मैं अपने साथ जो हमारे साथ लोग भी आए हैं उनको भी हमने नहीं बताया कि, उनको आई गेस अभी तक नहीं पता है कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था, क्योंकि मैंने ज़्यादा उनको बताया भी नहीं। ठीक है, वो मतलब सारे आगे अपने स्पीड के हिसाब से आगे पहुंच चुके थे। मेन गौरीकुंड वो पहुंच चुके थे। सो हमको थोड़ा लेट हो गया था पीछे, हमको आई गेस 1 या 2 घंटा थोड़ा सा लेट हो गया था। सो हुआ क्या था, जा रहे थे हम, चल रहे थे। मुझे याद है बांदल घाटी से ऊपर हम क्रॉस किए, तो मैं सोचा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ फील तो हो रहा था। मैंने सोचा अगर मैं ज़बरदस्ती बॉडी को पुश भी अभी करूँगी तो क्या पता कुछ हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं पता चलता है। क्योंकि हमारे साथ हमारा एक फ्रेंड भी था, वो भी मतलब अपनी बॉडी को पुश कर रहा था, तो वो बीच में आई गेस फेंट हो गया था, होने लग गया था मोस्टली। तो वो चीज़ ऐसे करी थी जड़ी बूटियाँ, थोड़ा ना आपको फेंट फेंट हो रही थी। तो ठीक है, बैक टू मेन टॉपिक। सो हम चल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, भास्कर को बोल दूँ। अगर मैंने भास्कर को बोला मुझे ऐसे दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँ। तो मुझे याद है मैं चल रही थी और मैंने ना रोना स्टार्ट कर दिया। मैं रो रही हूँ। भास्कर को मुझे आई गेस हाँ पता चल गया था भास्कर को कि मैं रो रही हूँ। भास्कर को ऑब्वियसली से लग रहा होगा कि ऑब्वियसली हम पहुँचने वाले हैं, हमको दिख रहा है कि मतलब हम गौरीकुंड पहुँचने वाले थे, अभी हम पहुँचे नहीं थे। तो भास्कर को ऐसा लग रहा था मे बी मैं इमोशनल हो रही हूँ कि मैं इतने टाइम बाद आई। और होता है ऐसे ही, आप जगह जाते हो तो ऑब्वियसली रोना आता है। मैं तो मंदिर में जाके भी रोने लग जाती हूँ। बट वो रोना फिर क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही अजीब सा रोना हो गया था। मतलब मैं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा था ऑब्वियसली, हाँ ऐसा था कि मैं इमोशनल भी थी, बट वो ऐसा रोना था कि पता नहीं, मैं अपने मन में अंदर रखा हुआ था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बीच में बता रहा था मैं रो भी रही थी और मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। मैंने माइंड में कुछ ऐसा भी सोचा था कि जब मैं रो रही थी कि शायद क्या पता अभी मैं जैसे चढ़ रही हूँ तो शायद मेरी डेथ भी हो जाए, शायद मेरी सांस जा सकती है। तो माइंड में इतने सारे थॉट चले थे, अगर जाएंगे यहाँ पे ना ऑक्सीजन का है, गौरीकुंड तक पहुँचने के लिए इतना टाइम लग जाएगा, कौन कैसे ले जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको मतलब अभी मतलब बता सकती हूँ कि मैं ऐसा सोच लिया था कि शायद हो सकता है कि मैं गई, मतलब मेरे को शायद फेंट फेंट भी नहीं, शायद मेरा सांस चला जाएगा, क्योंकि मेरे बीच में ऐसा हो रहा था ऐसा करके कुछ। तो यहाँ तक ऐसा लग रहा था ऊपर तक सांस नहीं जा रही है या कुछ हो रहा है। उसके बीच मुझे रोना भी आ रहा था, तो मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या। मतलब भास्कर को शायद पता चल गया था कि मुझे जड़ी बूटी चढ़ गई है, तो भास्कर मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ, क्या हो रहा है तुम्हें, क्या फील हो रहा है शिखा, क्या फील हो रहा है। मैं कहा कुछ नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। जब वो रो रहा चुप भी नहीं हुआ, चुप भी नहीं हुआ, तो मैं कहा भास्कर था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भास्कर को तो पता था कि मुझे जड़ी बूटी चढ़ गई है, बट मुझे उस टाइम सॉरी जड़ी बूटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैं लगा जड़ी बूटी, मैं सोची जड़ी बूटी लगेगी तो ना हम तो कुछ ऐसे मस्त मुस्त हो जाएंगे इसके, मैंने ऐसा सोचा था। और मैं उस टाइम, मुझे उस टाइम कुछ भी किसी का कुछ ख्याल नहीं था। मेरा बस ऐसा गोल था जो मैं गोल लेके आई थी, जिसके लिए मैं सोच के आई थी कि बस मुझे वो ऐसे ऐसे क्रॉस करना है। बट उस टाइम मुझे खुद को भी रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं, मुझे कुछ हो गया इस टाइम, कुछ हो भी गया, मरने में ना 1 सेकंड नहीं लगता आपको ना, एक जब सांस चली गई ना तो चली गई। बट वो जो फील था ना, मैं सांस ना ले पा रही थी, मेरे माइंड में वो मेरा गोल था कि ऐसा था कि मैं पहुंच गई, पहुंचते पहुंचते कुछ वहाँ हो गया या कुछ अभी कुछ हो गया तो भास्कर क्या करेगा अभी। क्योंकि और ये भी था, और मैंने भास्कर, मुझे याद है मैंने भास्कर को ये भी कह दिया, तो मेरी एक फ्रेंड भी थी कि अगर इन केस कुछ होता है तो बाकी कोई भी अपनी यात्रा नहीं छोड़ेगा, उनको मतलब अपनी यात्रा वो कंटिन्यू करे। मैंने भास्कर को भी बोला कि बाकी सब कंटिन्यू कर देना, अगर मैं नहीं कर पाई तो तुम। और भास्कर मुझे देख के भी ऐसा था, उसको पता था कि मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो भास्कर को ये था अगर ये नहीं कर पाएगी तो ये रेस्ट कर लेगी और मैं ही मतलब नंगे पाँव चला जाऊँगा और पूरा वो जो गोल था हमारा वो कंप्लीट करूँगा। क्यों बोल रही हूँ कि भास्कर उस गोल को कंप्लीट करता, क्योंकि जो मेरा गोल था भास्कर ने भी वो अपना गोल लिया था और स्टार्टिंग से अभी तक भास्कर मेरे साथ नंगे पाँव ही चल रहा था। ओके, अभी भी मुझे ना, अब मैं बता नहीं सकती, मेरे अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं वो हर सिनेरियो को याद करके। घर वालों को लगा था कि मैं सोचती, घर वालों को ऐसा लगा था कि हम तो बस छोटा सा ट्रैक है, उनको भी ऐसे ही लगा था चूड़धार जैसा होगा। पर मैं सच बताऊं उस टाइम मैं किसी के बारे में भी नहीं मुझे लगता जब मौत आती शायद आप सोचते होंगे, पर मुझे उस टाइम मैं किसी के बारे में सोच रही थी। मेरे को बस माइंड में ये था चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मेरी टांग टूट जाए या कुछ भी हो जाए, जड़ी मेरे को बस गोल वो कंप्लीट करना था, इसके बाद चाहे जो मर्जी भी हो। सो फिर मेरे को पता नहीं, जब हम चल रहे थे, जब मैं रो के हटी हटी, या तो आई डोंट नो वो जड़ी बूटी का असर खत्म हुआ शायद में भी, बट वो सांस की दिक्कत ऊपर तक की थी मुझे, मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं एक जगह बैठी, मैंने कहा भास्कर को, मैं कहा यार पता नहीं आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली, मैंने कहा कि मैं कहा यहाँ पीछे बैठ जाते हैं कहीं पे, बैक साइड पे, वहाँ पे शायद मुझे याद है हमको चाय वाले किसी का ढाबा था ना। मैं कहा भास्कर, मैं कहा यहाँ एक घड़ी बैठ जाए 5-10 मिनट, क्योंकि हम चले हुए थे ना। मैं कहा 5-10 मिनट बैठ जाते हैं। भास्कर ने कहा ठीक है।
मुझे याद है मैं ऐसे बैठी हुई थी और वहाँ पे कोई बाबे जैसे आए वहाँ पे, जिन्होंने यात्रा करके वो शायद नीचे आ रहे थे। मुझे याद है मैं ऐसे बैठी हुई थी, बाबा जैसा वो बैठा हुआ था, तो चाय पी रहे थे और साथ में हमने सोचा कि मैं कहा बिस्किट भी खा लेता। हमने उनको ऑफर किया, भास्कर ने शायद किया, तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे हमारे को नहीं चाहिए। मुझे याद है हाँ वैसे बैठी थी, भास्कर यहाँ बैठा था, मैंने कहा भास्कर मैं 5-10 मिनट। और जो उस टाइम आगे का व्यू था, उफ गाइस, इतना सुंदर व्यू, पहाड़ बोलते हैं ना, जो एक मनी महेश, आप श्रीखंड की कोई भी ऐसी टॉप टॉप में एक कोई पहाड़ ले लो, जो सबसे टॉप में पहाड़ है, वो मेरे मुंह के आगे था। मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना चलते चलते हम इतने हाइट में आ गए कि जो टॉप पहाड़ी वो मेरे मुंह के आगे है। वाटरफॉल हो रहा है, झरना बह रहा है, उसके जो शोर, इतना बड़ा झरना बह रहा था ना मुंह के आगे गाइस, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। वो अगर आप खुद जाओगे अपने रिस्क पे तो आपको खुद ही पता चलेगा, इतना मतलब सुंदर व्यू था। मैं इतना ही कह सकती हूँ, मतलब अति सुंदर जिसको बोल सकते हैं। तो बाबा जी यहाँ बैठे हुए थे, तो मुझे तो पता नहीं ऐसे देख रहे थे क्या था। फिर मेरे माइंड में पता नहीं, ऐसा भी नहीं था कि मुझे वो तोड़ना था अपना, मुझे पता नहीं ऐसे कुछ है। मैं कहा भास्कर को, मैं कहा सॉक्स पहनो, मैं कहा पाँव अपने गर्म करो, पाँव साफ करो, मैं कहा सॉक्स पहनो और जूते पहनो। तो भास्कर बोलता क्या हुआ क्यों हुआ, मैं कहा बहुत हो गया। पता नहीं मेरे माइंड में कुछ ऐसे ऐसे शब्द निकले। मैं कहा इतना ही था, मैं कहा कष्ट हमारा इतना ही कष्ट था, मैं कहा इतना हमने बस 3-4 शब्द निकले। और आई गेस भास्कर पहले तो बोला था नहीं यार मैं पूरा कर लेता हूँ, मैं इसको पूरा करूँगा घर ऊपर तक जाने के लिए, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे मनी महेश के क्या बोलते हैं उसको, डल पे। भास्कर कहता जब मनी महेश के डल तक मैं चला जाऊँगा मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि भास्कर के लिए नॉर्मल तो क्या मतलब गया हुआ पहले, मैं चला जाऊँगा डल तक जब तक नहीं पहुँचेंगे। मैं कहा नहीं, मैं कहा तुम क्यों करोगे ये, तुमने तो चलो मेरे साथ किया है एक अच्छी इंसानियत के नाते। मैं कहा नहीं, बस मैंने इतना भास्कर शायद समझ गया था वो चीज़। मैं कहा नहीं, मैं कहा हमारा कष्ट इतना ही था, आई गेस मुझे लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा ही लिमिट पुश कर रहे हैं, इतना ही था। मैं कहा इतना ही था हमारा कष्ट, कुछ ऐसा माइंड में आया। पाँव पू हमने धोए और फिर बाबा भी मुझे याद है देख रहे थे और ऐसे ऐसे स्माइल कर रहे थे, और साथ में हम त्रिशूल भी ले जा रहे थे अपने साथ, तो उसका भी बहुत हमारे को था कि हमको अच्छे तरीके से वो ले जाना है। हमने मतलब छुड़ाया था और वही अपने घर में वापस लाया था। इसके बीच में भी भास्कर को थोड़ा सा लग रहा था कि मे बी शायद इसको जड़ी बूटियाँ अभी तक लगी है या इसलिए बोल रही है ऐसे बोल रही। मुझे याद है, मेरे को अभी भी याद है वो चीज़, जो मैं बैठी थी ना, वो जो मुझे सुकून की मैं ऐसे देख रही थी और मैं पा दी, मुझे याद भी मैं थोड़ा ऐसे ऐसे भी होने लगी थी। बट मेरे को भास्कर ने कहा था आंख बंद मत करना, मेरी आंखें खुली थी और मैंने बड़ा सोचा। ऐसा नहीं था कि अब बहुत दूर रहा था हमारे को, यू कैन से कि 20 और 30% हमें रहा था। पता नहीं माइंड में थॉट आया, मैंने भास्कर को कहा, मैं कहा मैं तुम्हें बोल रही हूँ पर कुछ ये अगर तुम रिग्रेट मन में नहीं रखना, क्योंकि मेरे और मुझे अभी तक उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं होता ना कि नहीं कर पाए। मैं कहा मैं कुछ मन में रिग्रेट नहीं रख रही हूँ, मेरी इच्छा थी, बट मेरे को ऐसा आ रहा है कि ये हो गया, जो जिस चीज़ के लिए जिस भावना से हम आए थे वो हमने कर दिया है, तो ठीक है। और ऐसा नहीं कि शूज़ पहन के, ऐसा हमारी इच्छा ऐसी थी कि हमने शूज़ पहन के जाना है, हमको था हमको जाना है। वो तो चलो ऐसे स्थान में हम जाते हैं, जब मुझे याद है मैं चूड़हार भी जाती हूँ तो मैं ऐसे स्थान में नंगे पाँव ही जाती हूँ। बट अब जैसे बारिश थी, इतना कुछ था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। और जूते के साथ पहन के भी ऐसा कुछ नहीं था कि स्किट नहीं बज रहा था, जूतों के साथ तो और ज़्यादा स्किट बजने लग गया था। मुझे याद है भास्कर 2-3 जगह शॉर्टकट के लेने के रास्ते से ना उसको स्किट बज गया था। सो अब हम पहुँचे गौरीकुंड, चलते चलते याद है पहुँचे। उसके बीच क्या है, मेरे फ्रेंड्स ऊपर वेट कर रहे थे और फ्रेंड थी, तो उसको पता चल गया था कि मुझे साइनस सुइनस है, कि कुछ ऐसा वैसा होना होगा, क्योंकि बीच में वो हमारे साथ चल रही थी। और एक्चुअली ऐसा नहीं हम चल रहे ठीक स्पीड में थे, बट हमने जो वेट किया था ना उस करके थोड़ा लेट हो गया था। अब हम पहुँचे गौरीकुंड, तो मेरी फ्रेंड है वो ना सबको मेरी फ़ोटो दिखा रही थी, और मैंने क्या किया था, मैंने मुँह में मास्क लगाया हुआ था ताकि ऐसे जड़ी बूटियाँ नहीं लगे। वो उसने सबको 2-3 बंदों को फ़ोटो थी दिखाई, मेरी फ्रेंड ऐसी है प्लीज़ अगर आपको कहीं मिलेगी उसको बोलना हम ऊपर गौरीकुंड वेट कर रहे हैं, ऐसा वैसा। वो और जैसे मैं पहुँची बोलती फिटे मुँह तेरे, मुँह में तूने मास्क लगाया, तेरी फ़ोटो क्या देखते ऐसे वैसे। तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि भास्कर कह रहा था कि गौरीकुंड पहुँचने के बाद ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा वहाँ पे लोगों को सॉरी अपने फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया कि ऐसा वैसा हुआ, कि इतना मैंने नहीं बताया। और ऑब्वियसली वो भी थके होंगे तो उनको तो ऑब्वियसली इस टाइम पे मुझे भी पता चला कि ऐसे इस पे इतना खतरनाक ट्रैक पे है, तो ऑब्वियसली सबको अपनी अपनी ही हेल्थ की पड़ी होगी, और विच इज़ टोटली फेयर। सो भास्कर का यह डिस्कशन हो रहा था कि हम गौरीकुंड नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सांस की दिक्कत होती है, यहाँ पे ऐसा हो जाता है अगर आप शाम को अगर आप सो गए तो आपको सोते सोते ब्लैकआउट भी बच सकता है, तो आप मतलब नींद में ही पास आउट हो सकते हो। तो आधे जो थे वो नहीं माने, उनको कहा कि हमारा भी स्टेमिना है, हमने जाना है ऐसे वैसे। तो ऑब्वियसली भास्कर को थोड़ा गुस्सा तो आ ही गया था, क्योंकि ठीक है फेयर भी था, क्योंकि हमने वैसा नहीं बताया था, वो मेरे को और भास्कर को ही पता था, 1-2 बंदों को ही पता था कि क्या सिचुएशन हुई पीछे। तो उन्होंने कहा हमारा है। सो
वो मान तो गए कि चलना है, ठीक है। कुछ लोग थे उसमें चलने वाले थे जो थे अच्छे, मतलब गांव के इलाके से, जिनको है चलने की आदत। बट उसके बीच जो हम थे जिनको दिक्कत आ रही थी वो फंस गए थे। वो जो था ना वो बिल्कुल ऐसे था। उसके बाद ऐसे ऐसे याद है, और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और भास्कर का फ्रेंड था। हम, मैं मुझे लगता है मैक्सिमम की ना मैक्सिमम की हालत सबकी टाइट थी, आई एम नॉट गोना लाई, सबकी। सो गाइस, गौरीकुंड से पहुंचते पहुंचते भास्कर को एक टेंशन थी। एक्चुअली भास्कर ने, मोस्ट लोगों को नहीं पता था शायद, वहाँ पे हमको जब हमने क्रॉस करना था 2 ग्लेशियर्स थे और ऊपर से अंधेरा था, तो हमको अंधेरे में 2 ग्लेशियर्स क्रॉस करने थे। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैंने ग्लेशियर क्रॉस किए। और हमारे साथ एक फ्रेंड था, जब वो क्रॉस कर रहा था ग्लेशियर, लिटरली उसको आई गेस हम 2 बंदे उसको पकड़ पकड़ के गए। ऊपर से रास्ता नहीं दिख रहा था, सांस की दिक्कत, और ग्लेशियर मतलब स्लिप भी हो रहा था। उसको याद है ऐसे ऐसे 2-3 बार पकड़ना पड़ा। और हम पता कैसे चले, चले चले चले, सांस ले रहे, बैठे, फिर प्रॉपर सांस ले रहे, प्रॉपर सांस ले रहे, चल रहे चल रहे चल रहे, फिर बैठ रहे, चल रहे। हमने पता नहीं कितना चले बैठे, चले बैठे, पता कितने डिस्टेंस है कि 1-2 मिनट में हम ऐसा करते, चल रहे बैठ रहे, चल रहे बैठ रहे, चल रहे बैठ रहे। ये पैटर्न था हमारा चलने का। आप मतलब हालत, आप मतलब खुद इमेजिन करो कि आप 5-10 मिनट में नहीं चल रहे, आप 2-2 मिनट के बाद चल रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो। वो वाला जो यहाँ से लेकर जो ग्लेशियर वाला जो क्रॉस करना था ना हमारे को, जो निचले वाला था, वो तो मुझे लगा वो तो कुछ था ही नहीं, ये क्या था मतलब। और एक जगह ऐसा भी होता है, अगर आप बाई हेलीकॉप्टर भी आ रहे हो ना, हेलीकॉप्टर जब आप आ भी जाते हो, वहाँ से ऊपर क्या बोलते हैं, जो मेन डल है गौरीकुंड से ऊपर। हाँ मतलब हेलीकॉप्टर का जहाँ पे मेन स्टॉप होता है, अगर वहाँ से आप डल के लिए भी जाते हो, आई गेस वो है 20-25 मिनट की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। वहाँ पे भी लोगों के दम टूट जाते हैं चलने चलते, ऐसा भी होता है। तो वहाँ पे इतनी, मतलब आप इमेजिन ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। तो वो मुझे याद है, वो नाइट भी थी, ऊपर से सांस। और मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने हमको कपूर दिया था सूंघने के लिए, बोलती इसको कपूर सूंघो। तो उससे थोड़ा हेल्प किया था हमारे को। हमने, या तो हमने रुमाल के बीच कपूर था रखा है, हम ऐसे कपूर सूंघ रहे थे, फिर थोड़ा चल रहे थे, कपूर सूंघ रहे थे, चल रहे थे, ऐसे करके उसको भी उसकी मम्मी ने दिया था। तो फाइनली अब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे, गौरी कुंड। गौरी कुंड हम पहुंचे। उफ, इतना रात को तो मतलब इतना डरावना लग रहे थे ना पहाड़, गाइस इतने डरावने। ऐसा लग रहा था कि क्या है अभी मुंह के आगे, मतलब इतना रात को इतना डरावना था ना। पर जब हम सुबह उठे ना, हाँ हाँ। सो गौरी कुंड हम पहुंचे। सबसे पहले तो हमने प्रॉपर खाना खाया, क्योंकि हमने कम खाना खाया, क्योंकि अगर ज़्यादा खाना खाते भंडारे का तो थोड़ा पेट पूट भी खराब हो जाता। तो अब हमने प्रॉपर मतलब खाना अच्छे से अपनी मील ली। और हमको याद है टेंट थे, इतना ज़्यादा क्राउड था उसमें, जो अंदर तो वो तो फिर वो अलग ही गैस थी जो अंदर थी टेंट में। टेंट वाली आप समझ के कौन सी गैस में बात कर रही हूँ, उसकी तो इतनी इरिटेशन हुई। फिर हमको हमने बेडिंग ली, हमने सोचा प्रॉपर रेस्ट लेते हैं। तो मुझे याद है मैं और भास्कर इस साइड को थे, मतलब इस साइड को बॉयज़ थे, इस साइड को गर्ल्स थी। मैं भास्कर थे इस साइड को, जिस साइड को कोने की साइड थे, बट इतनी हवा आ रही थी, बाकी सारे ऐसे ऐसे करके थे। तो भास्कर को ऑब्वियसली टेंशन थी, उसको पता था ये, मतलब ज़्यादा चीज़ें हमें पता नहीं रहा था, ठीक है। मुझे याद है, मैं अपना बताती हूँ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह तो सारे ऐसे ऐसे सो गए थे, तो मैं इस साइड को थी और मुझे पूरी हवा आ रही है, 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 आ रही है। कुछ टाइम तो मैं सोचूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मुझे याद है वो सब गड़मड़ गड़मड़ बातें कर रहे थे जैसे हम लेटे। मुझे आई गेस हार्डली 4-5 मिनट भी नहीं होंगे, इतनी ठंड में, जहाँ मुझे कोने में हवा भी आ रही है, 5 मिनट में मैं सो गई। और मेरी फ्रेंड वगैरह जब मैं सुबह उठी हूँ, आपको आप सोच नहीं सकते, मैं सुबह उठी हूँ, उसके बाद मेरे बीच में नींद नहीं खुली है शायद। भास्कर बीच बीच में चेक करने पे उठ रहा था सबको कि ठीक है ठीक है। तो मैं सोई सोई थी। मुझे फ्रेंड्स, मेरे साथ 3 फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स और थी, तो बोलती तू तो जैसे सोई थी, तू तो हिली नहीं। उनको इतना आइडिया नहीं था कि क्या हो सकता है। बोले हम तो यहाँ ठंड में मर गए, एक दूसरे को बोले हाथ हुथ गर्म कर रहे थे, तू तो बोले हिली नहीं, जिस साइड पे सोई तू सुबह उठी नहीं। और मुझे नहीं पता वो पास आउट था या वो एक सुकून की नींद थी या क्या हुआ, मुझे मतलब इतना अच्छी नींद आई ना, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। मुझे इतना पता था कि मुझे अच्छी नींद आई, और मुझे पूरी रात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। सो गाइस, मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्लीप लेने के बाद जब हम सुबह उठे, सबसे पहले तो सुबह जब उठे तो हमारे पाँव के पास इतने प्यारे प्यारे से चूहे थे, इतने क्यूटी क्यूटी से चूहे थे जो डर भी नहीं रहे थे। ऐसा लगा कि हाँ हाँ हाँ, दर्शन, मतलब गणेश जी के दर्शन हो गए अब तो, मतलब ऐसा फील हुआ कि गणेश जी के दर्शन तो हो गए और हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच भी गए। तो जब सुबह मैं उठी, सबकी कन्वर्सेशन चली थी, पता चला, भास्कर से पता चला कि सब जो मेरे को छोड़ के जितने भी थे सब 5-5 मिनट बाद उठ रहे थे, पानी पानी पी रहे थे, सांस को एक्सेल कर रहे थे, इनहेल कर रहे थे। कि मतलब मेरे बैग में कोई भी सोया नहीं है, ना मेरे फ्रेंड्स, ना साथ में जो लड़के थे वो भी नहीं। मतलब 5-5 मिनट उठ रहे थे और सांस लेते, क्योंकि उनको ऐसा हो रहा था
ऐसे-ऐसे करके बीच-बीच में मतलब हो रहा था, मुझे भास्कर ने बताया और भास्कर में तो मैं तुम्हें भी चेक कर रहा था, तुम आराम से मस्त होके मतलब साँस ले रही थी तुम। तो मैं कहा इतना कुछ हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। मेरी लाइफ़ की सच में सबसे बेस्ट स्लीप थी वो। और जब तो सुबह गणेश जी के दर्शन हुए, जूते के ऊपर थे और ऐसे में इसमें कुछ-कुछ तो जा रहा है। मतलब रात को मुझे लगता है वो ऐसे-ऐसे ऊपर कुछ-कुछ वो उसी जगह से आ रहा था जहाँ से जाके मैं सोई थी ना, जहाँ को हवा आ रही थी और जा रहा था ऐसे-ऐसे करके बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। फिर जब हम निकले उसके बाद आई डू रिमेंबर कि थोड़ा ठीक था। तब मैं उसके बाद जब वहाँ पहुँची उसके बाद थोड़ा मेरा मतलब साँस में ठीक-ठीक हो रहा था। और बल्कि आप इमेजिन कर सकते हो गौरीकुंड जो सबसे टॉप में है वहाँ पे लोगों को साँस की दिक्कत होती है। ऐसे जब चले जाते हैं ना तो वहाँ उस पॉइंट पे साँस की दिक्कत होती है और मुझे वहाँ पे साँस की दिक्कत मेरी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो हम वहाँ से पहुँचे, वहाँ से भी गौरीकुंड से डल के ले जाने के लिए भी उतना दूर नहीं है बट बहुत ही मतलब ऐसे-ऐसे चढ़ाई है। तो फाइनली जब हम वहाँ पहुँचे, हाँ गाइस, आई कांट इमेजिन द फीलिंग। इतना स्ट्रगल के बाद, इतनी सांसें खोने के बाद, इतना रोने के बाद जब वहाँ फाइनली पहुँचे तो हम जल्दी पहुँच गए थे आई गेस, क्योंकि हम सुबह-सुबह ही चल पड़े थे क्योंकि उसी दिन हमको वापस भी नीचे उतरना था। और गाइस ऊपर जाना नीचे उतरने से ज़्यादा मतलब नीचे जब आप चढ़ते हो ना जो गोड्डे में पड़ता है वो भाई। जब हम पहुँचे तो हमने वेट किया जब धूप लगेगी तो हम डल में स्नान करेंगे, तो हमने वेट किया और इसकी वीडियो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप मतलब फ़ील कर सकते हो वो हमारी कैसे-कैसे थे। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट इमोशनल आई गेस। हम मतलब जो भी जनता थी सभी उधर रो रहे थे, कोई अपना दुःख के लिए, कोई शिव जी के इतने पास, मतलब वहाँ जब लगता है तो लगता है कि आप हो भई, आप हो, पास हो शिव जी के, कुछ तो है मतलब। सो हमने वेट किया। भास्कर ने तो हिम्मत हार ली थी, बोलता चलो यार चलो अब नहीं होगा, क्योंकि पहली बार भी जब आया था तो भास्कर को भी उस टाइम नहीं हुए थे शायद दर्शन। सो इस टाइम भास्कर ने भी हिम्मत हार ली थी, तो हम घूम रहे। बाकी सबने स्नान कर लिया था और भास्कर ने कहा था कि जब सूरज निकलता है उसकी जब किरणें पड़ती है पानी में तो उसके बाद उसका कुछ नदी का भी कुछ अलग सा ही गोल्डनिश सा कुछ कलर सा चेंज होता है, उसके बाद बोलते हैं हम स्नान करेंगे। तो भास्कर को लग रहा था क्योंकि बादल आ रहे थे, पता इतना जैसा होता है ना करवा चौथ के दिन चंदा मामा औरतों के साथ खेलता है, वहाँ पे शिव जी मुझे लगता है हमारी पेशेंस का वो ले रहे थे। जैसे आ रहा था वैसे ही बादल आ रहा था, बस अब लगता है कि आ गया वैसे ही बादल आ रहा था। तो मैं कहा प्लीज़ अब इतने यहाँ तक पहुँचे, भास्कर ने कहा वापस चलते हैं, सब बोले थे मैं कहा नहीं यार, मैं कहा वेट कर लो। तो मुझे याद है हमारे साथ और लोग भी थे जो कर रहे थे वेट और कुछ लोग स्नान कर रहे थे, मतलब और जनता औरों की मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे याद है एक पॉइंट पे मैंने भी सोचा था कि शायद ना दिखे बट जब आई किरणें और पड़ी और जब दिखा, पता नहीं मैजेस्टिक सी फीलिंग है, मतलब वहाँ जाने के लिए आपको पता चलेगा कि यस वी मेड इट। सो उसके बाद जब किरणें पड़ी और जब नदी का कलर चेंज हुआ ऐसा गोल्डनिश सा, जैसे मेहंदी कलर की नदी थी उसमें गोल्डनिश, मतलब ऐसा लग रहा था कि मोस्टली पानी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गोल्डिश सोने का जैसा बन गया। और हमारे साथ में साधु साधु बाबा थे, वो भी नहा रहे थे। उसके बाद हमने भी मतलब स्नान किया, बट जब वो पड़ा ना मुझे, वैसे भास्कर से पहले भी गया, जब भास्कर के पीछे भास्कर रो रहा था, बेसिकली वो रो रहा था, जो उसके बाद उसका जब जयकारा लगा ना उसने स्टार्ट किया जयकारा, हम आपको वीडियो शो करेंगे फिर सबका। मेरे भोलेनाथ तुझे बचाने आते हैं या नहीं? यस मैंने कहा यस ये मेरे भोलेनाथ का काम है कि मेरी परीक्षा ले, पर मैं उनकी परीक्षा लूं इतनी मेरी शक्ति नहीं। हर हर महादेव। जयकारा लगा और जैसे फूट के हम रोए ना, मतलब अभी मुझे देखो गूज़बम्प्स आ रहे हैं सीरियसली। तो मतलब बहुत ही मुझे लगता है मोमेंट ये भी पता चला कि लाइफ में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस 5 मिनट में हम चले गए होते या हमने भी औरों के जैसे पहले नहा लिया होता, मतलब वो अलग सी फीलिंग है गाइस उसका, जो हमको पता है ना। अभी आप देख सकते हो लिटरली गूज़बम्प्स है अभी हमारी बॉडी में, और आप वीडियो देख सकते हो आप, तो वो अलग ही फीलिंग थी। उसके बाद ना कुछ दर्द दुर्द कुछ भी नहीं। और अब मैं मानोगे जब हम नीचे भी गए ना, मैक्सिमम सभी लोगों के छाले थे, कुछ थे, ऐसा था। हम नंगे पाँव थे, मेरे ना छाले थे, मेरे ना कोई कट थे। मेरे को जो मैं घर भी पहुंची हूँ, मतलब जब हम वहाँ से भरमौर भी पहुंचे, मेरे ना कोई टांगों में दर्द थी, मेरे ना कोई नाक में दर्द, ना सर, मुझे कुछ भी, मतलब वहाँ से जब मैं एंटर स्नान होके नीचे आई हूँ, मेरे को सब बोल रहे थे कि जैसे मेरे साथ फ्रेंड भी थे कि हमको ऐसा हो रही है, छाले हो गए, कट पड़ गए। टचवुड मुझे एक इत्तू सा भी दर्द नहीं हुआ। मुझे ऐसा जब मैं नीचे जा रही थी मैं तो ऐसी थी, हाँ यार हाँ, एक लगता है ना। सो टचवुड भगवान, मुझे तो लगता है भगवान बहुत ज़्यादा रक्षा करता है और बहुत चीज़ें देता भी है और बहुत ज़्यादा मदद करता है। बस ये था। उसके बाद जब हम नीचे आए, नीचे तो फिर हमने ऐसी रेल दी ना, क्योंकि हमको फटाफट वापस आना था। और जो गोड्डे की बैंड बजी, मुझे एक भी इंसिडेंट याद है, सबको मतलब जल्दी लगी हुई थी। और ऊपर से कोई चल के आ रहा था, वो चल के शॉर्टकट ले रहा था, सब आगे चले गए थे, उसने शॉर्टकट लिया, ऊपर से तो गिरा और उसका धक्का जो मुझे भी लगा ना, मुझे याद है मैं पता नहीं कैसे मेरा बॉडी कंट्रोल है, मैंने ऐसी खुया नीचे मतलब खाई थी
मैं ऐसे देखूँ, मेरे से गुस्सा मुझे आया, फिर मैं उसको देखा, मैं कहा यार सभी की एक जैसी हालत है, क्या ही बोलना। पर उनको अरे परे बोलते हैं भाई कर क्यों रहे हो तुम, शॉर्टकट ले क्यों रहे हो। बट डेंजरस है गाइस, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भास्कर भी 1-2 बार स्लिप हुआ है जो शॉर्टकट ले रहा था। तो मुझे तो वैसे कहते हैं 1-3 ऐसे ऐसे करके आपको जाना पड़ता है, ये मेरे करके 2 बार चला गया। मैं अगर बोलेंगे और जाना है कोशिश तो करूँगी, बट अभी एक बार ही मैं अभी जाना प्रेफर करूँगी, भास्कर को एक बार और जाना है। सो अच्छे वेदर में जाए जब बारिश ना हो, तब तो मतलब बारिश होती है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक हो जाता है। एंड जाना चाहिए, ऑब्वियसली जाना चाहिए, बट थोड़े हेल्थ को सब कुछ ओवरऑल देख के। अब सो या गाइस, ये थी मेरी स्टोरी। और मुझे याद है मतलब जब मैं घर वापस गई थी, मैं पापा को बता रही थी ऐसा ऐसा हो गया, तो मेरे पापा ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, फिर तो अगर तुझे कुछ हो गया होता तो अभी तो क्या, अभी तो हम यार रोने लगे होते। मैं कहा आपको उस टाइम मजाक लग रहा है, पर जो था ना, मतलब मेरे घर वाले पहले भेज नहीं रहे थे। हुआ क्या था, जिस दिन जाना था ना, एक दिन पहले रैंडम हो रहा था, तो मैं घर में लड्डू वगैरह बना रही थी। और घर में आज तक कभी हमको सांप नहीं दिखा है। और जैसे मैंने लड्डू सब कुछ दिए, पापा मम्मी को दिए, तो हमारे घर के मुंह के आगे हमको इतना सुंदर शाइनी ऐसा स्टोन वाला ना, मणि, ऐसा लगा मणि वाला ही सांप दिखा है। इतना ब्लैक सा था और इतना शाइनी। पापा भी ऐसे हो गए कि है, मैंने इतने सालों से मैं गाँव में रहा हूँ, मैंने आज तक इतना बड़ा सांप ऐसे घर के पास नहीं देखा। तू जा, ये तेरा बुलावा है, तू मनी महेश जा। सो या ऐसा ऐसा था। और घर में पापा ने, मतलब गाँव में सबको बता दिया था मेरी बेटी मनी महेश जा रही है ऐसे वैसे। बट मैं भी सोचती हूँ अगर बाई चांस कुछ हो गया होता, या आई डोंट नो कुछ, बट ऐसी चीज़ों में लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल आई कैन से। सो या ये थी मेरी स्टोरी। एंड आपकी भी किस ईयर में आप गए और आपकी क्या क्या स्टोरी, डू कमेंट बिलो। एंड ऐसी जगह गाइज आप जाए तो प्लीज़ गंद ना फैलाए। मनी महेश बहुत ही क्लीन सिटी है, और वहाँ पे कोई आई गेस कोई ग्रुप करके था, हिमालयन करके, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, वो बोरे में सारा गंद गुंद भर रहे थे। तो आप भी प्लीज़ कर सकते हो, 10-15 मिनट निकाल के गंद मिलता है तो प्लीज़ सारा साइड कर दिया करो, हम भी हेल्प कर रहे थे। So yeah, that's all for this story time. If you wanna hear more story, you guys can comment below. So I guess वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, and I hope आपने enjoy किया होगा. That's all. Om Namah Shivaya. Take care.